करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है। जो प्रभु स्वयं ईश्वर है वो खुद अपने आप से घोषित करते हैं कि मैं प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है। और प्रभु से कहे यिर्मयाह के जैसे, प्रभु मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तेरी सेवा कर पाऊं। प्रभु से कहे यशायाह के जैसे, प्रभु मेरे चारों ओर पापी लोग हैं और मैं पापी हूं। प्रभु मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तेरे सेवा कर पाऊं। आइए उसी विश्वास और भरोसा के साथ अपने जीवन को समर्पित करें और सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है। प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है। क्योंकि उसने मेरा, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। क्योंकि उसने मेरा, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। क्योंकि उसने मेरा, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। सब मिलके अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। फिर से अपने आप को खोलते हुए गाए, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र। अपने दुख तकलीफ पाप को समर्पित करते हुए गाए, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंटेकोस्त के दिन समान, पेंटेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। फिर से पेंटेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ।
हाथों में देते हुए गाए। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन समान फिर से विश्वास के साथ, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। यिर्मयाह का ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, तेरे रचने से पहले से ही मैं तुझे जानता हूँ, माँ के गर्भ से आने से पहले ही मैंने तुझे जाना। ये वचन हमारे जीवन में तब पूरा हो जाता है जब हम उस प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। चाहे हम विश्वास करें या ना करें, प्रभु का वचन सत्य है कि जब हम माँ के गर्भ में आने से पहले से ही हमारे प्रभु हमें जानते हैं। माँ के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु हमें पहचानते हैं, हमारा नाम जानते हैं, हमारे कार्यों को जानते हैं, हमारे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। आइए इस विश्वास से हम प्रभु को दे, प्रभु से कहे, प्रभु मैं अनजान मनुष्य हूँ, तुम्हारी उपस्थिति को मैं नहीं जान पाता हूँ। ये सारे गलतियां, सारे कमियां तेरे चरणों में समर्पित करते हुए तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे आशीष से भर दे, मेरे सारे जरूरतों को पूरा कर दे, मेरे कमियों को दूर कर दे और तेरे पवित्रता से मुझे भर दे। मेरे रचने से पहले तूने जाना, माँ के गर्भ से तूने बुलाया। सब मिलके, मेरे रचने से पहले तूने जाना, माँ के गर्भ से तूने बुलाया। शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी एरेमिया जैसा। सब मिलके, शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी एरेमिया जैसा। अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र। अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, वो प्रभु से कहे, हे पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को महसूस होने दे। तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन समान, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र। सब लोग ताली बजाते हुए अपने आप को समर्पित करते हुए गाए। आग बरसा पवित्र आत्मा, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। तेरी आत्मा का वरदान दे। सब पीछे पीछे दोहराइए, मेरे पीछे पीछे। तेरी आत्मा का वरदान दे, गाइए। तेरी आत्मा का वरदान दे, तूफान आने दे, तूफान आने दे, आग बरसा दे, आग बरसा दे, नवीन मुझे कर दे, नवीन मुझे
आत्मा की ताकत दे, तेरी आत्मा की ताकत दे, ठंडी हवा बहने दे, ठंडी हवा बहने दे, जीवन जल बरसा दे, जीवन जल बरसा दे, तेरे जैसा मुझे बना दे, तेरे जैसा मुझे बना दे, मूसा जैसा बना दे, मूसा जैसा बना दे, सामुएल जैसा बना दे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर गाए, दाऊद जैसा बना दे, दाऊद जैसा बना दे, तेरी आत्मा का अभिषेक दे, तेरी आत्मा का अभिषेक दे, पेत्रुस जैसा बना दे, पेत्रुस जैसा बना दे, पौलुस जैसा बना दे, पौलुस जैसा बना दे, यीशु तेरे जैसा बना दे, तेरे जैसा बना दे, तेरी आत्मा का अभिषेक दे, तेरी आत्मा का अभिषेक दे, अभिषेक अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। सब लोग ताली बजाते हुए अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। फिर से अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंटेकोस्त के दिन समान, पेंटेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ, पेंटेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को समर्पित करते हुए गाए, हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, हालेलुया तेरी स्तुति हो, हालेलुया 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 ओ यीशु आइए अपना दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखें। प्रभु की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें। चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, वो सारे पाप को प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे देते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि उसकी पवित्रता से हमें भर दे।
अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। सब मिलके गाएं। अभिषेक प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज हमें ये दिन दिखाया है, हमको जिंदा रखा है कि हम उनकी वाणी को सुन सकें, हमें जिंदा रखा है कि हम उनकी बातों को सुन सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद हमारे इस जीवन के लिए, जीवन के उपहार के लिए, और जो कुछ भी अनुग्रह आपने हमें दिया सबके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। और आज इस समय हमारे हृदयों को तैयार करिए कि हम तेरी वाणी को, तेरे वचनों को योग्य रीति से सुन सकें, अमल कर सकें, आत्मसात कर सकें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 42 से लेकर 51 तक। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। या अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध नहीं लगने देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। ऐसा कौन ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब वह स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज प्रभु हमें सजग रहने के लिए आह्वान करते हैं, जागते रहने के लिए आह्वान करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम सुसमाचार में पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु अपने दुख भोग से पहले गेत्सेमनी बाग में जाते हैं, और वहां पर वे अपने शिष्यों को कहते हैं कि वे, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वचन 40 में हम पढ़ते हैं, तब वे अपने शिष्यों के पास आए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु कहते हैं हमें जागृत रहने के लिए और प्रार्थना करते रहने के लिए, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। क्यों? क्योंकि प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत पेतरुस हमें बताते हैं अपने पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वचन 8 में कि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ये ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए तुम सावधान रहो, सजग रहो। प्रलोभन में पड़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इस संसार में इंसान को प्रलोभित होना, बहकावे में आ जाना और बहक करके गलत काम कर बैठना बहुत ही स्वाभाविक है। बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे मौके हैं इंसान को फिसलने के और गिरने के। विभिन्न प्रकार के पापों में, शैतान की चाल में फंसने के
बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारे मौके हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आप लोगों ने रोड से होकर यात्रा करते समय जरूर देखा होगा, कहीं न कहीं लिखा हुआ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपकी निगाहें यदि सावधान नहीं, आपका मन यदि, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आप सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, आपकी सावधानी हटी यानी अगले ही क्षण दुर्घटना घटी। मान लो ड्राइविंग करते करते आप बीच में अपना व्हाट्सएप चेक करने लग गए, आपने सामने नहीं देखा, सामने मोड़ है या कोई और आ रहा है, कोई जानवर घुसे जा रहा है, दुर्घटना होगी। उसका जिम्मेदार कौन? वो मोड़ उसका जिम्मेदार है, या कोई मवेशी अंदर प्रवेश कर गया वो जिम्मेदार है, या आपकी असावधानी? सावधानी हटने से दुर्घटना घटती है। वैसा ही होता है आध्यात्मिक जीवन में। यदि आप आध्यात्मिक रूप से सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, आप अलर्ट नहीं है, दुर्घटना घटेगी। आप पाप में गिरेंगे, आप प्रलोभन में पड़ेंगे, आप बहकावे में आ जाएंगे, आप गलती कर बैठेंगे और गलती करने के बाद आप सिर पर हाथ धर करके पछताएंगे। क्या बेहतर है? गलती करने के बाद सिर ठोकना या गलती ही नहीं करना? गलतियां तभी हमसे नहीं होगी जब हम सजग रहेंगे, जब हम अलर्ट रहेंगे, जब हम जागृत रहेंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, दुर्घटना हमको कह के नहीं होती है। कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी के साथ दुर्घटना घटे, लेकिन हो जाती है घटना, इसलिए इसको कहते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट प्री प्लान्ड नहीं होता, हम उसकी पहले से योजना नहीं बनाते, वो हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, कोई भी ये नहीं जानता कि मानव पुत्र कब आएगा। मानव पुत्र कब आएगा? प्रभु कहते हैं, इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आ जाएंगे। ये अप्रत्याशित है। आपका और मेरा बुलावा कब आ जाएगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए हर समय, हर घड़ी तैयार रहना है। तैयार नहीं है तो प्रभु ने जो उदाहरण देकर को जो दृष्टांत सुनाया है, उस सेवक की तरह हमारी गति होगी जो ये सोचता है कि अरे मेरे स्वामी आने में देर करते हैं, अरे अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जी लो जिंदगी अपनी, अपने हिसाब से जी लो। और ऐसे समय में मालिक आ जाता है, उसको अय्याशी करते हुए पकड़ता है और उसको दंड दिया जाता है। आप अपनी जिंदगी में इस प्रकार से संसार में अभिलिप्त हैं, ये सोचते हैं कि हाँ जब मौत आएगी तब देखा जाएगा, जब ठोकर लगेगी तब देखा जाएगा, जब तक ठीक चल रहा है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लेते हैं। पछताओगे जब ठोकर लगेगी, जब गिरोगे तब पछताओगे। जब बुलावा आएगा तब आप निरुत्तर हो जाओगे, आप उनके सामने कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहोगे, क्योंकि आप एक ऐसे समय में बुला लिए जाओगे जब आपने उम्मीद ही नहीं की, जब आपने ऐसा सोचा ही नहीं कि उस समय आपको बुला लिया जाएगा। आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आप प्रभु के सामने क्या जवाब दें, प्रभु के सामने अब क्या, क्योंकि उन्होंने आपको एक पूरी तरह से संसार और सांसारिकता में लिप्त स्थिति में आपको बुला लिया है। अब आपके पास कोई मौका नहीं है। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को ढोंगियों का दंड दिया जाएगा, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। फिर भाइयों, प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं, मैं ये ख्वाहिश करता हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि आपका और मेरा हाल ये ना हो। हमें प्रभु के वचन दिए गए हैं सजगता के लिए,
हमें पवित्र वचन दिए गए हैं, प्रभु की ये वाणी दी गई है ताकि हम इसके ऊपर बार बार चलते रहें। हमेशा ये वचन हमें याद दिलाते रहें कि सही मार्ग क्या है। ये पवित्र बाइबल वो साइन बोर्ड है जो हमें दिखाता है कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पर 60 की स्पीड, कहाँ पर 80, कहाँ पर 100। रोड पे जो साइन बोर्ड दिखते हैं, पवित्र बाइबल हमारे लिए ऐसा ही एक साधन है जो हमें, यदि हम इसका पालन करेंगे तो हम दुर्घटना से बच जाएंगे। हम हमारी आत्मा के विनाश से बच जाएंगे, अन्यथा दुर्घटना घटेगी क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचनों को हमारे हृदय में ऐसे बो दीजिए, हमारे हृदयों में, हमारे मन में ऐसे आप बिठा दीजिए कि जब जब गलती का कदम मैं उठाऊं, जब जब मैं प्रलोभित होऊं, तो मुझे बता, तेरा वचन मुझे बताए कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये विनाश का मार्ग है, और मैं उस मार्ग से जाने से बचूं और उद्धार को प्राप्त करूं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज जब माँ कलीसिया संत अगस्टिन का पर्व मना रही है, प्रभु आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार संत अगस्टिन अपने जीवन में पाप को छोड़ प्रभु की ओर मुड़ा, उसी प्रकार हमारे बच्चे, हमारे ही जीवन में, हम परिवार में देखते हैं जो प्रभु से दूर है, वो आज प्रभु की ओर मुड़े। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लें। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ने स्वर्ग राज की तुलना एक पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में की, प्रभु तब सिखाना चाहते थे कि स्वर्ग का राज कैसा है। वो सिखाना चाहते हैं कि हमारे पिता हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनका स्वभाव क्या है। उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टोरी लाइन ली और उन्होंने कहा कि एक पिता जिनके 2 पुत्र थे, एक ने वफादारी दिखाते हुए साथ रहा, लेकिन एक दुनियादारी दिखाते हुए उनसे दूर गया। भटकने के बाद, सब कुछ नष्ट करने के बाद, वह बेटा जब जानवरों का खाना भी उसे नहीं मिल पा रहा था, तब उसके मन में वह पिता का प्रेम पुनः एक बार जाग उठा। उसने ये कहा कि मेरे पिता के घर में वहां के सेवक भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। मैं पिता के योग्य तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने पिता का दिल बहुत अधिक दुखाया है। आज जिस संत के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह संत ने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलत चीजें किए थे, बहुत अधिक। और उनकी माता उनके लिए प्रार्थना करते हुए इंतजार करते रहे। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का पिता उसके लिए इंतजार करता रहा, उसी प्रकार उस माता ने भी इंतजार किया। प्यारे भाई और बहनों, हम जब अपने ही पाप की वासनाओं में, गलतियों में डूबते जाते हैं, हम भी एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम इंसान हैं कि जानवर है।
हमें भी लगता है कि हम जिंदा ही क्यों रहते हैं, शायद मर जाए तो बहुत अच्छा। हमारे बारे में भी हमारे परिवार वाले, शायद हमारे मित्र भी हमसे यही कहते होंगे, इससे तो अच्छा तू मर ही जाता। हमारी दशा जब एकदम खराब हो जाती है, जब हमें लगता है हमें प्यार करने वाला, हमें अपनाने वाला कोई नहीं है, तो उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान हमारे स्वर्गिक पिता भी, हमारा यीशु भी हाथों को खोलते हुए आपको बुला रहा है। बारूक के ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 28 का ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वचन इस प्रकार है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जिस तरह प्रभु से दूर जाने की चेष्टा में थे, जिद कर रहे थे, अपनी मनमर्जी में जी रहे थे, प्रभु आपको कहता है मेरे पास लौट आओ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन की पूरी अवस्था को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग भर गया है, और बहुत सारी चीज़ों में तो मुझे गिल्ट फीलिंग है ही नहीं, मेरा कॉन्शियस पत्थर के समान बन गया है। प्रभु आज आपको बुला रहा है उसके पास लौट आने के लिए। बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर रहता है। बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। अपने हाथों को हृदय पर रखते हुए प्रभु को देखते हुए दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। ऐसे कई माता पिता हैं जो रोते हैं कि हमारे बच्चे गलत संगति में फंस गए हैं। बहुत सारे पति पत्नियां हैं जो कहते हैं कि हमारा जीवन साथी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। बहुत सारे जो भाई बहनों के लिए रोने वाले हैं, कहते हैं कि गलत चीजों में फंस गए हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं, जेल में है, ब्लैकमेल्ड है, गलत चीजों की आदतों में है, गलत संगति में है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज प्रभु आपको भी अवसर दे रहा है। आप जिस किसी भी अवस्था में हो, आपके अंदर पूरा मैल ही मैल हो, तभी भी प्रभु अपनी दोनों हाथों को फैलाकर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आइए हम उस प्रभु की ओर मुड़े। अगर दुनिया में हमें कोई प्यार करने वाला नहीं, अगर लोगों ने हमें धोखा दिया है, अगर हमारे जीवन में जब देखो असफलता ही है, हम प्रभु की ओर मुड़े। मुझे प्यार करने वाला ईश्वर, मुझे गले लगाने वाला ईश्वर, अपने आलिंगन में मुझे छिपाने वाला ईश्वर आज आपको बुला रहा है। कितना कठोर बनोगे, कितनी बार प्रभु को धिक्कार करोगे, कितनी बार अपने माता पिता के आंसुओं को देखते भी, जीवन साथी की प्रार्थना और आंसुओं को देखते हुए भी मन को कठोर कर कर रखोगे। वचन कहता है अगर आज आपने प्रभु की वाणी सुनी तो बदल जाओ, 10 गुना चेष्टा के साथ उसके पास लौट आओ अपने पूरे जीवन को। अगर हमारे परिवार में ऐसा कोई है जो गलत संगति में, गलत चीजों में फंस गया है, प्रार्थना नहीं है, विश्वास नहीं है, हर चीज में गुस्सा करना, गाली गलौज करने की आदतों में है, उन सारे भाई बहनों को हम प्रभु की ओर चढ़ाते हैं।
कई माताओं ने हमसे विनती की है, प्रार्थना की है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। उन सारी माताओं के आंसुओं को इस क्षण हम प्रभु को चढ़ाते हुए, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में एक नया हृदय पाने के लिए, उन सारे बच्चों की आस, माताओं की आंसुओं को देखते हुए, उनके बच्चों के जीवन में मन परिवर्तन होने के लिए हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु यीशु, आपके वचन के सामर्थ्य से उनके हृदय को छूले, आपके प्रेम से उन्हें भर दीजिए प्रभु, आपके आलिंगन में उन्हें संभाल लीजिए प्रभु, आपके पवित्र लहू से उन्हें ढक दीजिए प्रभु। शैतान के चंगुल से, गलत रिश्तों से, गलत आदतों से इस क्षण प्रभु वो छुटकारा पाए प्रभु जी। ओ प्रभु तेरी स्तुति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे गलत आदतों को, स्वभाव को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु कहता है, क्या चीता अपना स्वभाव बदल सकता है? जी नहीं, लेकिन मैं एक तुम्हारा मनुष्य, मैं तुम्हारा स्वभाव बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारे दिल को परिवर्तित कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल सकता हूँ, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कभी भी मेरे से दूर मत जा, कभी भी मुझे छोड़कर मत जा, मेरे प्रेम की ओर लौट आ। आइए उस प्रभु की ओर मुड़ते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति, तेरे प्रेम से हमें भर दीजिए प्रभु। ओ प्रभु, हमारे सारे घावों को भर दीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस, जीसस तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। ओ शियारबा हरकता हसीयरबा, तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना। हर प्रकार की बुरी आदतें हमसे और हमारे जीवन से प्रभु तेरे पवित्र नाम के लहू से इस क्षण हमसे दूर हो जाए प्रभु जी। गलत रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लड़ाई झगड़ा हमारे परिवार से वो प्रभु तेरे सामर्थ्यवान नाम से हट जाए प्रभु जी। हमारे सारे बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में हो। ओ हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति 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 आराधना। इस आशीष के दौरान अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का पिता बाहें फैलाकर उसे स्वीकार करता है, आज प्रभु बाहें फैलाकर आपको आशीषित करेगा, आप अपने प्रेम से भर देगा। उस प्रभु की ओर देखते हुए अपने जीवन को समर्पित करते स्तुति करें। हालेलुया यीशु, ओ हालेलुया यीशु, ओ जीसस जीसस, तेरे प्रेम से भर दे, तेरे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरे प्रेम से भर दे जीसस जीसस, तेरी स्तुति 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 यीशु। आराधना आराधना आराधना। के दुआ